हेलो शिक्षक साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं अभ्यावेदन के बारे में। अभ्यावेदन का प्रारूप कैसे तैयार किया जाए, जो ट्रांसफ़र में अंतिम में 300 KB PDF में अपने द्वारा हस्तलिखित आवेदन की मांग की गई है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित किया जाना है। आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं। इसमें जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो अभ्यावेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करना है, इसमें सबसे अहम खास बात है कि आप जिस ज़िले में पोस्टिंग है आपकी, वहीं के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए अभ्यावेदन लिखना है। ठीक है। आज इस वीडियो में मैं दिव्यांग भाई एवं बहनों के लिए अभ्यावेदन कैसे लिखा जाए, खासकर उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसी के आधार पर अन्य शिक्षक भी अपना अभ्यावेदन लिख सकते हैं। अभ्यावेदन का मतलब होता है अनुरोध, विनती, रिक्वेस्ट। किस तरह से आप अभ्यावेदन लिखेंगे, तो चलिए अभ्यावेदन के प्रारूप को देखते हैं। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग, जिस जिला में आप हैं उस जिला का नाम बिहार। विषय मैंने यहाँ दिव्यांग के लिए लिखा है। दिव्यांग होने एवं वॉकर के सहारे चलने के कारण स्थानांतरण के संबंध में जो वैशाखी के सहारे चलते हों वे लिखें वैशाखी के सहारे चलने के कारण स्थानांतरण के संबंध में, या दिव्यांग केवल हैं तो दिव्यांग के कारण स्थानांतरण के संबंध में। संदर्भ बिंदु जो इसमें बताया गया है सभी के लिए बराबर होगा। संदर्भ बिंदु में लिखना है क्या है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक निदेशक के ज्ञापांक 2/6/2024 से 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापांक 2/6/2024 से 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में, मीन्स किसके द्वारा यह घोषणा की गई थी उसका संदर्भ बिंदु होना चाहिए। चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं BPSC TRE 1 या 2 सक्षमता उत्तीर्ण परीक्षा सक्षमता जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी को लिखना है। जिस श्रेणी में आप हैं उस श्रेणी को लिखना है। जिसमें आपकी बहाली हुई है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, जो जिस वर्ग के लिए आपकी बहाली हुई है उसको लिखना है। विषय, किस विषय के पद पर बहाली हुई है उसको लिखना है। मैं विद्यालय अध्यापक के पद पर या शिक्षक के पद पर, वर्तमान में विद्यालय का नाम लिखना है। वह विद्यालय किस प्रखंड में आता है उसका नाम लिखना है। ज़िला किस ज़िला में आता है उसका नाम लिखना है। मैं दिनांक जिस तारीख से आप हैं उसका नाम लिखना है। लगभग उसका समय अवधि लिख देना है। से पदस्थापित हूँ। ठीक है। मेरा अस्थाई पता ग्राम पोस्ट थाना जिला है, परंतु अस्थाई रूप से मेरा पूरा परिवार जो दिव्यांग हैं, अगर मान लीजिए आपका अस्थाई पता है, उस अस्थाई पता पर ही आप चाहते हैं, सारे लोग आपके वहाँ रहते हैं। चूँकि दिव्यांग लोगों को परिवार की बहुत ज़रूरत होती है, सारे लोग वहीं रहते हैं, तब इस तरह से अस्थाई रूप से पता का जिक्र नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग पुरुष या महिला हैं, अगर वो अस्थाई पता पर नहीं चाहते हैं, यानी उनका सारा परिवार किसी दूसरे जगह रहता है, तब अस्थाई पता का जिक्र करते हुए अस्थाई पता का भी जिक्र कर देंगे, यानी उनका अस्थाई पता ही माना जाएगा, अस्थाई पता नहीं माना जाएगा। अस्थाई पता के आधार पर उनको जिला का आवंटन करते हुए पोस्टिंग करने की संभावना बनेगी। तो इस तरह से आप लिखेंगे, परंतु अस्थाई रूप से मेरा पूरा पता, पूरा परिवार इस पते पर रहता है। आपसे आग्रहपूर्वक कहना है कि मेरे निवास स्थान से विद्यालय में या विद्यालय पदस्थापन की दूरी लगभग इतने किलोमीटर है। मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ, एक पैर से दिव्यांग हूँ।
और वॉकर की सहायता से चलता हूँ या वैसाखी की सहायता से चलता हूँ या केवल दिव्यांग हूँ तो मैं पैर से दिव्यांग हूँ, इतना भी लिख सकते हैं। जिसके कारण मुझे आवासीय असुविधा, आवागमन की असुविधा, असुरक्षा की भावना और परिवार की चिंता रहती है, जिससे मानसिक दबाव बना रहता है। ठीक है, जो सही कारण होगा, उचित कारण होगा, जो सही बातें होंगी आप उसका जिक्र कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही बोलना, सही जिक्र करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपसे अनुरोध पूर्वक कहना है कि मेरा पूरा परिवार इस पते पर रहता है और मेरी माँ या किसी मेंबर का अगर तबीयत खराब है तो तबीयत खराब का जिक्र कर देंगे। ठीक है, ठीक नहीं रहता, इस प्रकार मैं मानसिक तौर पर भी बहुत पीड़ित रहता हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत सारे नित्य कार्य के लिए अपने परिवार की सख्त ज़रूरत आन पड़ती है। सही बात है, जो दिव्यांग होंगे उनको नित्य क्रम क्रियाकलापों में परिवार के मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो अकेले रहने से दिक्कत महसूस होती है। ठीक है, यदि मेरा स्थानांतरण, ये लाइन लिखेंगे, यदि मेरा स्थानांतरण मेरे द्वारा दिए गए विकल्पों में से किसी एक में कर दिया जाता तो मैं बिना चिंता एवं मानसिक दबाव के अध्यापन कार्य के साथ साथ सरकार के द्वारा समय समय पर दिए गए अन्य कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाता तथा अध्ययनरत बच्चों के और बेहतर उज्ज्वल भविष्य की सफलता के लिए अपना उत्तरदायित्व निभा पाता। ठीक है, मतलब आप उचित कारण दे रहे हैं, आप चिंता मुक्त रहेंगे, निश्चित और सही ढंग से अपना जीवन यापन करते हुए विद्यालय जाएंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। मतलब इस अभ्यावेदन से ये बातें सामने आनी चाहिए। अंत में आप लिखेंगे, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण मेरे द्वारा दिए गए विकल्पों में से किसी एक में करते हुए आगे की प्रक्रिया हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपके इस कार्य के लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। लास्ट में लिखेंगे विश्वासभाजन, नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड, पदस्थापित जिला, जिस जिला में आप पोस्टिंग आपकी है, ई शिक्षा कोष आईडी, मोबाइल नंबर, दिनांक जिस दिनांक को आप सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अभ्यावेदन का प्रारूप तैयार मैंने किया है और मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं, चूँकि कैसे उचित अभ्यावेदन का प्रारूप लिखा जाए इसकी जानकारी होनी चाहिए। खासकर मैंने ये अभ्यावेदन सभी भाई बहन, दिव्यांग भाई बहनों के लिए लिखा है। दिव्यांग भाई बहन इस अभ्यावेदन का प्रयोग करते हुए अपना हस्तलिखित अभ्यावेदन तैयार करेंगे। इस अभ्यावेदन का उपयोग सारे शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहते हैं सारे लोग कर सकते हैं। इसके आधार पर अपना अभ्यावेदन हस्तलिखित के द्वारा तैयार करेंगे और दिए गए उचित स्थान पर सबमिट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।